और मैं आपके न्यूज़ सुपर चैनल पर ये कहना चाहता हूँ कि मैडम ने अभी कहा कि पेट्रोल चाहिए सस्ता। जी, अफगानिस्तान में काफ़ी सस्ता पेट्रोल है जी। क्या ये वहाँ जाके रहना चाहेंगी? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रहा है आईटी सेक्टर बीजेपी का, वो ब्रेन वॉश कर रहा है। ब्रेन वॉश मतलब अपना ब्रेन यूज़ करिए आप और सोचिए अफ़गानिस्तान का यहाँ एग्जांपल देना क्या किस हद तक सही है। और ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ का अलग है सिस्टम। नमस्कार, आप न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं और मेरा नाम है सौरभ दुबे। इस वक्त मैं वाराणसी की गलियों में घूम रहा हूं और जैसा कि हमेशा हम करते आए हैं, जब जब चुनाव आता है, पंचायती चुनाव था तो गाँव में घूमे माइक लेकर के, लोगों की समस्याएं सुने, क्या कुछ लोगों का कहना था ये भी जाने। अब यूपी चुनाव है तो हमारा माइक, हमारा काफिला यूपी में घूम रहा है। ऐसे में हमारे पीछे आप देख सकते हैं बच्चे खड़े हैं, युवा हैं देश के, और इनसे हम बातें करेंगे कि क्या रुझान है आखिर यूपी में और वाराणसी में, जो कि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर इन सभी युवाओं का क्या कुछ कहना है और क्या सोचते हैं ये सभी युवा। कुछ यहाँ पे बात करने के बाद पता चला कि कुछ लोग भावी शिक्षक भी हैं, तो कुछ लोग अभी बीकॉम कर रहे हैं। आइए ज़रा दिलचस्प बातें होंगी और हम लोग बड़ा इत्मीनान से बातें करेंगे। संकल्प इंस्टीट्यूशन को भी दिखाई दिया जाए यहाँ से, यदि हमारा कैमरा पहुँच पाए तो। बहुत सारे चीज़ों की यहाँ पे तैयारियाँ भी कराई जाती हैं। तो हमें बात करना हुआ युवाओं से, तो हम लोग सोचे कि कहीं कोचिंग में चलते हैं, युवा तो मिल ही जाएंगे। आइए ज़रा बातें करते हैं, क्या कुछ इन लोगों का कहना है और क्या इन लोगों की मंशा है इस बार, कैसा चुनाव में क्या होने वाला है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अर्पिता शर्मा। अर्पिता शर्मा। तो अर्पिता, आप ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? मतलब सर, चुनाव में सरकार कोई भी आए, हम मतलब हम यूथ को बस एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी लगती है। वो वोट की राजनीति करते हैं धर्म को लेके, और भी जो उनके मुद्दे हैं, हमें उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस हमने जो एजुकेशन करी है उसके हिसाब से, हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से हमें नौकरी मिले बस। तो आपको नौकरी के आधार पे वोट देना है। तो क्या लगता है कौन सी सरकार नौकरी दे पाएगी? मोदी सरकार दे पाई है? अब ऐसे तो मैं स्पेसिफिकली किसी को नहीं बोलूँगी कि कौन, क्योंकि सभी के कुछ अच्छे पक्ष भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो बस मतलब ये मैं चाहती हूँ कि जो भी आए वो हमारे वोट की वैल्यू करे और मतलब हमारी जो डिमांड्स हैं उसको पूरी फुलफिल करे बस। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग हैं हमारे साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम अंबिका विश्वकर्मा है। जी, तो विश्वकर्मा जी, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि विश्वकर्मा जो होते हैं, विश्वकर्मा भगवान जो हैं, उनको बनाने का दायित्व दिया गया है, सब कुछ बनाते हैं। तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, अब की बार किनकी सरकार बनानी है यूपी में? सरकार किसी की भी बने, बस ये है कि पहले तो हमें वोट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वोट नहीं देंगे तो किसी सरकार को कुछ कह नहीं सकते। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी मतदान करना है और वो हमारा हक है, हमें करना चाहिए। और रही बात सरकार आने की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब हम स्टूडेंट जो हैं, हमारे लिए अभी तो सबसे ज़्यादा नौकरी ही ज़रूरी है। तो जो भी सरकार आए वो हमारी जो बातें हैं उनको सुने और हमारा वोट जो है वो वेस्ट ना लगे हमें। बस 3-4 आधार से युवा वोट करते हैं। पहला आधार ये कि अपने मनपसंद नेता के अनुसार, दूसरा आधार ये कि अपनी मनपसंद पार्टी के अनुसार, तीसरा आधार ये कि घर वाले कहते हैं कि बीजेपी में वोट करो, घर वाले कहते हैं कि अखिलेश जी में वोट करो, तो वोट कर दिए। तो ये तीनों ऑप्शन में से आप लोगों के पास कोई ऐसा, तीनों में से कुछ ऐसा है कि नहीं? आप लोग तीनों में से किस आधार पे वोटिंग करते हैं? अपने मन से, घर वालों के कहने से, या फिर कैसे? नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सर, शिवांगी श्रीवास्तव। शिवांगी, तो क्या आपको लगता है किस तरह से युवा वोट कर रही है इस बार? सर, वैसे तो हम अपने मन से ही करते हैं, घर वालों को कोई प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर किसी को वोट करना है। हमें जो लग रहा है कि जो सरकार सही है, जो अच्छा कर रहा है, जिससे फ़ायदा है, बच्चों को पढ़ रहे हैं, उनको वैकेंसी आ रही है, जॉब लग रही है, तो उसी सरकार को हम वोट करते हैं। युवाओं के मन में क्या है, कौन सी सरकार अच्छी कर रही है? फिलहाल तो मोदी सरकार जो चल रही है वो तो बहुत पसंद है। भाई साइड दे दिया जाए, साइड दे दिया जाए।
क्योंकि आने जाने वाले लोग आते जाते रहेंगे और हमारी चुनावी चर्चाएं तो चलती रहेंगी। लोगों को आने जाने का जगह साइड से छोड़ ही दिया जाए। जी, तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे अभी? सर मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार पे कौन कौन सी नीतियाँ मोदी सरकार की अच्छी लगी? सर बहुत सारा है, जी। जैसे स्वच्छ भारत वाला भी उनका बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा। और उनके अलावा भी बहुत सारे काम के अच्छे अच्छे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दे युवाओं के पास बहुत सारे होते हैं। आइए जरा और भी आगे चलते हैं, और भी लोग हैं, बातें करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हर्ष गिरी नाम है हमारा। हर्ष जी। जी। तो हर्ष जी, क्या लगता है अब की बार यूपी में? अब की बार यूपी में योगी सरकार आएंगे। योगी सरकार तो जी। है ही, फिर से योगी सरकार। फिर से योगी सरकार कोई आएंगे। बदलाव की जरूरत नहीं। बदलाव की बिल्कुल ज़रूरत है, रोजगार की। जी। रोजगार के लिए अगर रोजगार को चाहना है, अगर युवाओं का इच्छा है कि रोजगार आए, तो योगी जी बहुत ज़रूरी हैं उत्तर प्रदेश में। एक बार पुनः रोजगार के लिए योगी जी जरूरी है, लेकिन बीजेपी तो फेल है रोजगार वाले जी। मुद्दे पे। केंद्रीय इसी कोशिश में ही लगे हुए हैं इस बार चुनाव में। इस बार चुनाव अगर जीतते हैं जी। या जीतेंगे तो इस बार प्रभावी पूरे तरीके से अच्छा ही है कि रोजगार मिलना है। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ते हैं? बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड जी। तो आपके अनुसार योगी जी आएंगे तो रोजगार आएगा? बिल्कुल आएगा। 5 सालों में लेकिन योगी जी ने तो रोजगार दिया नहीं। 5 युवा सालों- तरस रहे हैं, घूम रहे हैं। मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मना दिए युवा। अभी बेरोजगार दिवस इसलिए मनाया गया है क्योंकि उसके पीछे कारण है जी। अब कारण की जानकारी जो है वो हमारे सीनियर साहब दे सकते हैं, जिस समय संकट ट्यूटोरियल्स अशोक चौरसिया जी इस समय हैं। जी। आप रही बात रोजगार की तो वो आना ही आना है। जी। जी। तो कहीं जी, क्या नाम है, बोलिए? श्रेया चौरसिया। जी। तो आप क्या कहना चाह रही थी, बताइए। बिना सवाल किए आप जो बोल रही थी वो बताइए। बिना सवाल के कुछ नहीं बोल रहे थे हम, इससे कह रहे थे एक आइडिया इधर भी दे देते। हाँ जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि और क्या क्या मुद्दे बन सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग मुद्दों के बीच में खड़े हैं। जितने युवा हैं उतने मुद्दे हैं, तो और क्या क्या? जी सर हम ये चाहते हैं कि हर साल जो होते हैं सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। बिल्कुल। चुनावी वादे नहीं चाहिए, बिल्कुल काम चाहिए हमें, और सरकार का काम दिखना भी चाहिए। सिर्फ वादों पे वोट ना ले सरकार, उसको ग्राउंड लेवल पे लाए और वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ करे हर रोज़। इवन अभी मैं सनबीम लहरतारा की बात भी यहाँ पे रखना चाहूँगी। नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। और मैं चाहती हूँ कि रियलिटी में बात हो, सिर्फ भाषण में बातें ना रह जाएं, कागजी कार्रवाई हो उस पर और प्रैक्टिकल वर्क हो, और जो वादे हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश की जाए। उसके अनुसार ही वोट, मतलब जो वोट रहेगा ये बेसिस रहेगा कि आप रिलायबल रहें, आप दिखाएं उस चीज़ों को क्या आप करने वाले हैं, उनको प्रैक्टिकल दिखाएं, और वो दिखना चाहिए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ना हो, सच में नौकरी मिले, चीज़ें हों, वुमेन सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए और हम लोग भी सुरक्षित रोडों पे घूम सकें। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा आपने यहाँ पे वुमेन सेफ्टी की बात कही, और मैं यही बोल रहा था कि जितने युवा हैं, जितने चेहरे आप देखेंगे उतने मुद्दे आपके सामने आएंगे, और भी हम इन लोगों से बातें करके और भी मुद्दों को निकालने का प्रयास करेंगे। आप पीछे खड़े हैं, आपसे भी हम जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम पीयूष मिश्रा है। जी। क्या बात है मिश्रा जी, आप बताइए कि मिश्रा जी तो बहुत चर्चित हैं। जी सर। हाँ, एकदम चर्चित है। वाराणसी में मिश्रा जी लोगों का भाई पैठ है। तो आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या आपकी बार आपको लगता है? सर इस बार भी योगी सरकार ही आएगी। आएगी? जी सर। अब तो बहुत सारे मुद्दों पर योगी सरकार तो फेल है भाई। बहुत सारे मुद्दों पे नहीं सर, बेरोजगारी के मुद्दों पे मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप युवा हैं, आपको तो रोजगार की ही जरूरत है। आपको अगर मैं खुद की बात करूँ तो रोजगार के मुद्दे पे जी मैं उन्हें कम मानता हूँ। मतलब उन्होंने रोजगार के मुद्दे पे उतना नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। जी। लेकिन बाकी सब मुद्दों को देखते हुए कहा जा सकता है कि नहीं, इस बार भी उनका आना जरूरी है। बाकी सब मुद्दे मतलब कौन कौन से मुद्दे? जैसे कि बहन ने कहा वुमेन सेफ्टी के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात कि योगी जी का जो फैसला लेने का एक तरीका है, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। मतलब किसी भी घटना पे या फिर किसी भी कोई भी बेगैरत चीज़ या फिर कोई गलत चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। जी। तो आप युवाओं को सुन रहे हैं, और भी लोग हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जयश्री गुप्ता। जयश्री, आप भी बोल दीजिए। चुपचाप खड़े खड़े देख रही हैं, सुन रही हैं, क्लास तो है नहीं, सबके पास माइक लाने का हमारा वादा है। क्या बोलती हैं, बताइए। क्या मतलब कि आपको लगता है इस बार कि चुनाव में क्या होना है?
सर चुनाव में तो यही होना है कि योगी सरकार आएगी, मुझे लग रहा है एकदम। हाँ लग तो रहा है, क्योंकि 2-3 मतलब 4 सालों से ही हो रहा है। जी जी। अच्छा, यदि आप लोगों को सीधे राइट दे दिया जाए, 4 लोगों में से किसी के एक को सीएम बना दीजिए बिना चुनाव बिना, तो आप लोग क्या करेंगे? 4 लोगों का हम ऑप्शन आप लोगों को देते हैं। एक तो योगी जी, एक अरविंद केजरीवाल जी हो गए, और एक राहुल गांधी जी को ले लीजिए, और एक मान लीजिए कि हमारे प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इन चारों में से किसी एक को सीएम आप लोगों को चुनना होगा, क्या करेंगे आप लोग? किन को चुनेंगे? योगी जी को। योगी जी को नहीं? बिल्कुल नहीं। किन को आप चुनेंगे? सर क्योंकि हम देख रहे हैं ना, एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए। हम पिछले 5 वर्षों के एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। एक्सपीरियंस हमें हमेशा बताते हैं कि उससे आगे सीखें। तो जिन्होंने 5 वर्षों में कुछ काम नहीं किया, जब दिख ही नहीं रहा है वो काम मुझे जो मुझे चाहिए, तो फिर मैं आगे उस चीज़ पे क्यों दोबारा करूँ? एक बार ठोकर लगी, गिरी, तो फिर दोबारा क्यों ठोकर लगने के लिए कोशिश करना चाह रही हैं? कौन राजनीति में आना चाह रहा है? किसको आप उत्तर प्रदेश में देखना चाह रही हैं, जरा बताएंगे आप? जो काम करे। काम में आप में कुछ तो लगता होगा कौन इच्छुक होगा, कौन काबिल होगा। कर रहे हैं और हम भी इस रवैये से खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी बोला। बताएं ये किसको भावी चुनाव में देखना चाहिए? सर देखिए, वोटिंग की सिंपल बात ये होती है कि वो प्राइवेट होता है, इसीलिए हम हमेशा प्राइवेट वोटिंग करते हैं। तो पब्लिकली वोटिंग अपने व्यूज कभी देने नहीं चाहिए कि मैंने किसको वोट किया। और यही कारण है कि हम लोग सीधे नाम भी नहीं पूछते हैं कि किस पार्टी के आप हैं, हम लोग बस पूछते हैं कि लहर क्या है और किन्होंने काम किया और कौन काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा बहुत संविधान पढ़ लिख के ग्राउंड पे उतरते। तो आपसे मेरा ये सवाल होगा कि चलिए आपने तो ये कह दिया कि योगी जी ने काम नहीं किया, आप ही के सहपाठीगण कह रहे हैं कि योगी जी यदि आएंगे तो रोजगार आएगा। आप टीचर बनने वाली हैं, तो आपको क्या उम्मीद है? मान लीजिए कि चलिए अखिलेश जी ने काम नहीं किया, तभी तो योगी जी को लोगों ने चुना। सर क्योंकि बदलाव चाहते थे लोग, और बदलाव जरूरी भी है। बदलाव लोग बिल्कुल चाह रहे हैं, क्योंकि अभी सर हमारा टीचिंग की आपने बात की, तो हम देख रहे हैं हमारा अभी जस्ट यूपीटेट का एग्जाम था 28 नवंबर को पिछले, जहां बच्चे रात भर कैंट स्टेशन पे सोए हुए बच्चे, कुछ उधार लेके पैसे एग्जाम फॉर्म भरे हुए बच्चे, जो बहुत गरीबी से पढ़ रहे हैं, वो बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, लेकिन आप एक बार में एग्जाम को कैंसिल करा देते हो। ठीक है, पेपर लीक होते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन मिली, बट लीक कहाँ से हुआ? आयोग से हुआ। अभी जो आपके अधिकारी हैं, आप उन पे कमर कसने की कोशिश कीजिए और बच्चों को बिना परेशान किए उस चीज़ों को हल निकाला जाए, और ये मतलब लॉलीपॉप दिखा के और चीज़ें ना की जाएं कि मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश है ये कि मैंने पकड़वा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पीछे हैं हमारे भैया जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ सिंह। सौरभ, मेरा भी नाम सौरभ ही है। बहुत अच्छी बात, जरा आगे आ जाइए। तो सौरभ जी आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, आपका मन क्या कहता है? सर हमने सबकी बातें सुनी, सबके अलग अलग व्यू हो सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग बातें हो सकते हैं, क्योंकि यूथ हैं। और जहाँ तक यूथ की बातें करेंगे तो कोई भी यूथ हमेशा चाहता है, वो ये नहीं देखता है कि कौन सी सरकार, वो देखता है डेवलपमेंट की कौन सी सरकार कर रही है। जी जैसे आपने एक सवाल पूछा कि केजरीवाल या फिर योगी, राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गवर्नमेंट लगभग सभी देख रहे हैं, अच्छा किया, बिल्कुल 60-70 सालों में जो किया उनकी ही देन है। अब बात आती है केजरीवाल और योगी की, तो योगी जी ने जो भी फैसले लिए वो बहुत ही बिल्कुल 60-70 साल में राहुल गांधी जी तो नहीं किए, ना प्रियंका वाड्रा ने किया, उनकी पार्टी ने किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इन्होंने ये भी चुनाव कहीं ना कहीं लड़ने की कोशिश में है, लेकिन हाँ आदमी क्या होता है कि जो बोलते हैं ना घर के पीछे हमारे बड़े हैं, उन्होंने क्या किया उसके बेस पे ही बेटे को इज्जत मिलती है। जी बस वही कहानी चली जबकि हम अभी देख रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी और केजरीवाल जी ने दिल्ली का 1.5 करोड़ का एक आबादी है, उन्होंने उस जगह पर अच्छा किया, लेकिन आदित्यनाथ योगी ने आपकी 21 करोड़ की जनसंख्या के आसपास सडनली, चाहे कोरोना पीरियड हो या फिर कोई डिसीजन हो, उन्होंने बिना कोई सोचे हुए कि हमारी पार्टी गिरेगी क्या होगा, उन्होंने सडनली डिसीजन लिया। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये पार्टी जीतेगी या वो पार्टी जीतेगी। जो यूथ को जो भी डेवलपमेंट, और जहाँ तक बात आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, कि बेरोजगारी बढ़ रही है, देखिए रोज़गार ये प्रॉब्लम हर सरकार में रही है और अभी चल रही, कहीं ना कहीं इसको आगे और अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट अपने प्रोसेस में है। इसलिए जैसे अभी कुछ दिन पहले टेट का पेपर लीक हुआ था,
चीज़ें वो हो सकती थी कि नहीं बाद में उसको कैंसिल कर देना, वो ज़्यादा कष्टदायी होता। नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपको दर्द तो सहना पड़ेगा जी। तो वो चीज़ भाई एग्ज़ाम हमने भी टेट वगैरह दिया, हमारे पेपर लीक हुए, हमें भी कहीं ना कहीं एक फील है कि पेपर लीक हो गया, कहीं ना कहीं हमारे साल निकल जाता। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सभी को मालूम है, शायद पेपर अगली बार कैसा रहे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हाँ जो भी हो एक पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो इसलिए डेवलपमेंट मेन मुद्दा है हमारे हिसाब से। किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहिए आपको? देखिए डेवलपमेंट भी बहुत प्रकार का है। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊँ, उस बात पे बोलूँगा। डेवलपमेंट जैसे अगर हम बनारस में है, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो कहने का मतलब एक ज़माना था, एक टाइम था जहाँ उस समय हमें यहाँ पे ये पीली लाइटें दिखनी, सड़कों का टूटा रहना, हमें चाहे भोजू भी जाना हो या फिर BHU जाना हो तो 1 घंटे से अधिक का समय लग जाना। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं भी गड्ढा नहीं दिखता आपको ट्रैफिक पे गड्ढे लेकर हम क्या करेंगे जब पेट्रोल ही नहीं रहेगा स्कूटी में? बिल्कुल सर, पेट्रोल की कीमतों को देखिए, रोड लेकर हम क्या करेंगे उसका? जब चलना मुझे बैलगाड़ी से ही पड़ेगा। जी, बहुत सुंदर आपने बताया। और आप दोनों पहले आपस में ही उलझ लीजिए और सुलझ लीजिए, और उसके बाद एक निर्णय हमारे पास दीजिए कि आप लोग में दोनों के डिबेट में कौन जीतता है। अक्सर डिबेट चलते रहेगा, हमारे भी चैनल पे चलेगा, अभी इनके और इनके बीच में डिबेट है, तो कभी BJP कांग्रेस के बीच में डिबेट होगा, कभी हमारे और किसी और के बीच में डिबेट होगा। हम घूमते रहेंगे, यूं ही पता करते रहेंगे, युवाओं का मिजाज भी टटोलते रहेंगे कि आखिर युवा किसी और को चाहते हैं। बिल्कुल एकदम स्वागत है, आप बोलिए, बोला जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद मौर्य है। जी, जरा शांति बनाए रखें, आप लोग रुकिए, आप लोगों का अभी जरूरत है जी। मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद मौर्य है जी, बोला जाए। और मैं आपके न्यूज़ सुपर चैनल पर ये कहना चाहता हूँ कि मैडम ने अभी कहा कि पेट्रोल चाहिए सस्ता जी। अफगानिस्तान में काफ़ी सस्ता पेट्रोल है जी, क्या ये वहाँ जाके रहना चाहेंगी? जी। सबसे मेन चीज़ होती है इंसान की सुरक्षा जी। हमें सुरक्षित वातावरण भी चाहिए जी जीने के लिए जी। मूल मुद्दा वो है जी जी। अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए मैडम। आप बात करें तो एक आदमी जब बात कह ले उसके बाद अपनी प्रश्न रखें। बोला जाए, आप हमसे बात कीजिए, हम उनसे बात करेंगे, हमारा काम है बीच में मैं बोलने का। जी, सुरक्षा कहाँ है? जी बताइए। पहले उनका सवाल है कि सुरक्षा कहाँ है। पहले इसी बनारस शहर में जी आए दिन चेन स्नैचिंग होती थी जी, छिनैती होती थी, इन लोगों को गाड़ियाँ लूटी जाती थी, हम लोगों से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। जी बोला, गाड़ियाँ लूटी जाती थी, चेन स्नैचिंग होती है। आज कहाँ पेपर में छपता है कि चेन छिना गया, गाड़ियाँ लूट ली गई, अच्छा मर्डर होते थे जी। मेन चीज़ सुरक्षा है मेरे अपने मंतव्य से। आगे सब लोगों की अच्छा अलग अलग विचारधारा है। थैंक्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए और खुद से अपना मंतव्य दिए। लोग हैं जिन सबका अपना अपना विचार है, लोकतंत्र है, बोलने के लिए सभी लोग एकदम स्वागत किया जाता है हमारे चैनल पे कि बोलिए, आप भी स्वतंत्र हैं। जी, आप वो बोल के तो निकल गए, आप भी कुछ बोल दीजिए अब चलते चलते, क्योंकि अब हम लोग क्लोज अप करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रहा है IT सेक्टर BJP का, वो ब्रेन वॉश कर रहा है। ब्रेन वॉश मतलब अपना ब्रेन यूज़ करिए आप और सोचिए अफ़गानिस्तान का यहाँ एग्जांपल देना क्या किस हद तक सही है। और ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ का अलग है सिस्टम, सब कुछ अलग सिस्टम है, और हम लोग रोड पे चलते हैं, हम लोग फेस करते हैं कि कितनी सुरक्षा और कहाँ तक सुरक्षा है जी। तो वो हम ही फील कर सकते हैं सर। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, और आप लोग रुके रहिए, हम इंड कर देते हैं, उसके बाद भी बातें कुछ करते रहेंगे। तो अब हम इंडिंग वाला वहीं औपचारिक भाषण दे दें कि हम घूमते रहेंगे यूं ही यूपी में, बिहार में, और आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे कि इनके मन में क्या कुछ है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही और देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। हमारे वीडियोज़ को लाइक, कॉमेंट और शेयर तो कर ही दिया कीजिए, ताकि इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम सच दिखाने के लिए और भी गहराई तक जा सकें। आप मनोबल बढ़ाते रहिए, हम और भी गहराई में पहुँचेंगे और सच्चाई को आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।